अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुम-नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइयाँ किबरियाएँ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर उमूर है। बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम हो सय्यिदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। ये दो आयात मैंने कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुकामात से तिलावत की है। एक आयत 13वां पारा सूरा इब्राहीम का पहला रुकू की एक आयत है, और दूसरी आयत 9वां पारा सूरा अनफाल के तीसरे रुकू की एक आयत है। ये चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना है, आज मुहर्रम की 8 तारीख है, और ये महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और अल्लाह ताला ने इन महीनों का ख़ास तौर पे एहतराम और इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है। और ये हुर्मत इनकी आज से नहीं, बल्कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमानों को पैदा किया उसी दिन से इनकी हुर्मत कायम है। और इनकी हुर्मत का ख्याल वो लोग भी रखा करते थे जिनको हम ज़माना जाहिलियत के लोग कहते हैं। हम तो अपने आप को पढ़े लिखे दौर की नस्ल कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को जहल और उजड़ कहा गया है
वो भी इन महीनों का एहतराम करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में तुम अल्लाह की नाफरमानी करके अपनी जानों पे जुल्म ना करो। क्योंकि इंसान जब किसी सूरत में भी अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उस नाफरमानी का असर नाफरमानी करने वाले की शख्सियत पे ज़हरी तौर पे भी पड़ता है और बातनी तौर पे भी इसका असर उसकी ज़ात पे पड़ता है। वो महसूस करे या ना करे एक अलग बात है, क्योंकि जब ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें महसूस नहीं होती, फिर इंसान बुराई करके भी फ़ख्र करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म न करो। मतलब क्या है कि इन महीनों में तुम नेकी की तरफ रग़बत करो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। ज़माना जहलियत के लोगों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर। ये ज़माना जहलियत के लोग, ये काफिर, ये बदअकीदे के लोग ये आपसे पूछते हैं हुर्मत वाले महीनों में लड़ना ये कैसा है, तो आप इनको कह दें क़ितालुन फ़ीह कबीर, इन महीनों में लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ज़माना जहलियत के लोग इन महीनों में दंगा फसाद करना, जंगो जिदाल करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे और हद्दुल वुसा इससे इज्तिनाब करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो हम अपने आप को पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी नस्ल कहते हैं, उसकी हालत ये है कि हुकूमत को इस महीने में अमन व अमान कायम रखने के लिए हज़ारों के हिसाब से अहलकार मुतय्यन करना पड़ते हैं। हर गली मोहल्ला में हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम होता है कि कहीं इस महीने में कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए अहलकारों को मुख्तलिफ जगह पे मुतय्यन करना पड़ता है और ये हर साल ऐसा होता है। यानी हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इन महीनों का एहतराम करने से भी कासिर हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इस आयत में मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात दे के भेजा, अहकाम दे के भेजा और उन्हें ये कहा कि आप अपनी कौम को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए और वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और इनको अल्लाह के वो दिन याद करवाएं जो गुजर चुके हैं, जिन दिनों में ये गुलाम थे और इनके ऊपर हर तरह से जुल्म सितम किया जाता था। उन दिनों को याद करवाएं ताकि ये अल्लाह ताला का शुक्र कर सके। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की कि वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नास
फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्री वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। तुम उस वक़्त को याद करो जब तुम थोड़े थे, तुम्हें हर वक़्त खौफ लाहिक रहता था, कहीं लोग तुम्हें उठा के ना ले जाए। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें क़ुव्वत अता की और तुम्हें वाफर मिक़दार में रिज़्क़ दिया। मकसद क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, यानी अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। और यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके गुजरे हुए दिन याद करवाए तो बनी इसराइल शुक्राने के तौर पे मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन में उनको फिरऔन के जुल्म से निजात दिलाई थी। और ये अल्लाह के शुक्राने के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक, बल्कि सिर्फ बनी इसराइली नहीं, मक्का के काफिर भी इस महीने का एहतराम करते और एहतराम की वजह से आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल अय्याम यानी अफ़ज़लुल सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी रमज़ान के बाद जो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा है वो मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह जितना एहतिमाम इस मुहर्रम के रोज़े का करते, इतना और नफली रोज़ों का एहतिमाम आप नहीं करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और कुरैश मक्का भी, जबकि वो इस्लाम के सख्त मुखालफ थे, वो भी इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। रसूलुल्लाह मक्का में भी रखते रहे, मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो वहाँ आपने खुद भी रोज़ा रखा और मदीना के जो मुसलमान थे उनको भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हज़रत रुबैया बिन मुअव्विज़, हज़रत रुबैया बिनते मुअव्विज़ की बेटी रुबैया वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की आस पास की बस्तियों में जो मुसलमान रहते थे उनमें भी ऐलान करवाया कि आप मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखें। लिहाजा हम मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखते थे, बल्कि अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते, और दिन लंबा होने की वजह से उनके लिए ये रोज़ा रखना मुश्किल होता तो हम पिछले पहर जब उनको भूख लगती तो उनको बहलाने के लिए हम उनको खिलौने दे देते ताकि वो खिलौनों से अपना दिल बहलाएं और ये रोज़ा पूरा कर लें। इसी तरह अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी फरमाते हैं कि मैंने खैबर के यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, बल्कि अपनी औरतों को वो इस दिन में अच्छे कपड़े ज़ेवर पहनाते, खुशी मनाते। और रसूलुल्लाह ने हमें भी ये कहा कि तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो, लिहाजा हम भी रखते थे। तो ये है मुहर्रम का एहतराम। जिस तरह दूसरे यानी ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा का एहतराम है कि उनमें तकबीरात कही जाती हैं,
उनमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उनमें उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जाया जाता है। इसी तरह सदका खैरात किया जाता है। तो ये मुहर्रम का महीना भी ऐसा ही है, इसमें इस तरह की नेकियां करनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला तज़लिमूहुन्न फ़ी अनफुसिकुम, यानी तुम इन दिनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, जब मोमिन से कोई गुनाह होता है, तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो गुनाह करने के बाद तौबा करता है और उस गुनाह से बाद आ जाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को उससे मिटा देते हैं, उस स्याह नुक्ते को मिटा देते हैं। और अगर वो ज़्यादा करता है तो वो स्याह नुक्ता बढ़ता चला जाता है। और आपने फरमाया कुरान में जो दिलों के जंग का तज़किरा अल्लाह ने किया है, वो यही जंग है जो गुनाहों की वजह से पैदा होता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और फिर ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, जंगो किताल की वजह से अपनी दी हुई नेमतों को अल्लाह ताला रोक लेते हैं। कुल्ला या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिनहा रागदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादी शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे माँ बाप को पैदा किया, जन्नत में दाखिल किया, नेमतें दी, लेकिन उनसे मामूली सी गलती हुई तो अल्लाह ताला ने उस गलती की वजह से दी हुई नेमत को छीन लिया। और इसी का तज़किरा अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। ऐ इंसानों, अगर तुम हमारी इबादत से एराद करोगे, हमारी नाफरमानी करोगे, तो हम दुनिया में तुम्हारे ऊपर ये अज़ाब मुसल्लत करेंगे कि तुम्हारी मईशत तंग हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत को हम बिगाड़ देंगे। क़यामत के दिन तुम अंधे करके उठाए जाओगे और फिर तुम कहोगे कि अल्लाह, हम तो दुनिया में देखते थे, ये क्या हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरे पास मेरी आयतें आई थी, तू इसी तरह मेरी आयतों से अंधा बन गया। जिस तरह तूने मेरी आयतों को भुला दिया, आज मैंने भी रहमत से तुझे दूर कर दिया है। तो ये महीना वो है जिसमें दो तरह की नाफरमानी अल्लाह ताला की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार काम जहलियत के हैं, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और उन चार कामों में से एक काम है नौहा करना, मातम करना। और रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्नाया तो इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तो काम यौमल क़ियामत अलैहा सिरबालुम मिन क़तिरान और दिरुम मिन जरबिन। नौहा करने वाली औरत हो या मर्द हो, अगर वो मरने से पहले पहले अपने इस गुनाह से तौबा नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन उनको इस हाल में उठाया जाएगा कि उनके जिस्म के ऊपर तारकोल का लिबास होगा, गंदक का लिबास होगा और बीमारी की कमीज उनको पहनाई जाएगी।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ला मिन्ना, हम में से वो शख्स नहीं है जो मन लाता मन खदूदा बशक्कल जियूबा बदआ बिदावल जाहिलिया, जो वावेला करता है, जो मातम करता है, जो अपने मुसीबत में गमी की वजह से अपने गिरेबान फाड़ता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएगी, तुम्हारी आजमाइशें होंगी और देखा जाएगा कि तुम सब्र करते हो मुसाइब में या नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई, आपकी जिंदगी में आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफात पा गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वजह से बहुत तकवीयत थी। आप गमगीन हुए, लेकिन आपने वाह-वाह नहीं किया, मातम नहीं किया। आपकी बेटियां रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम आपकी जिंदगी में फौत हुई। आपका बेटा इब्राहिम आपके हाथों में फौत हुआ, लेकिन आपने उस वक्त भी ये बात कही, इन्ना बिफराके का या इब्राहिम लमहज़ूनून, ऐ बेटा तेरे जाने का अफसोस बहुत है, लेकिन ला नकूलो इल्ला मा यर्दा रब्बुना, हमारी ज़बान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकलेगा जिसको हमारा रब नापसंद करता हो। आपकी जिंदगी में जंगे ओहद में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचा, जिन्होंने ऐसे वक्त में ईमान ला के आपकी मदद की जब आपको आपके खानदान वालों से भी खतरा था, वो शहीद हुए, उनका कलेजा निकाला गया, निकाल के चबाया गया, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए। आप उनकी लाश को देख के रो पड़े, तड़प उठे, लेकिन मातम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया था वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आज उसी नबी का नाम लेने वाले वो क्या करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, अहले बैत मौजूद हैं, आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं, हजरत हसन हुसैन मौजूद हैं, हजरत अब्बास मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद हैं। यानी आपका अहले बैत वो मौजूद है, लेकिन किसी ने मातम नहीं किया, वाह-वाह नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जियूबा, जिसने अपने चेहरों पे थप्पड़ मारे, जिसने अपना गिरेबान चाक किया,
जिसने वाबैला किया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई और इनके बकौल जो कि झूठ है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ऊपर दरवाज़ा करवाया या लात मारी और उसी सदमा से वो वफात पा गई। यह सरासर झूठ है। वो फौत हुई, उनके बेटे मौजूद हैं, उनका खामद मौजूद है, किसी ने मातम नहीं किया, किसी ने मातम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबा, जब कोई ईमान की निशानी ये है जब मुसीबत पहुँचे तो वो ज़बान से वाबैला नहीं करते, क्या करते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। मैं सिर्फ अहले बैत का जिक्र कर रहा हूँ। अहले बैत में से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 40 हिजरी में रमज़ान के दिन फजर की नमाज के वक़्त शहीद हुए। उनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन मौजूद हैं, उनकी बेटियाँ मौजूद हैं, उनके दूसरे बेटे मौजूद हैं, लेकिन किसी ने मातम नहीं किया, किसी ने मातम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नायता बल मुस्तमिअता, अल्लाह के रसूल की लानत है उस शख्स पर जो नौहा करता है या नौहा सुनता है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जहर दिया गया, वो शहीद हुए, किसी ने मातम नहीं किया। हजरत हुसैन मौजूद थे, उनके बेटे मौजूद थे, उनकी बेटियाँ मौजूद थी। क्यों? इसलिए कि मातम और नौहा इसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए। शहादत से पहले आपने खैमा में जाके अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने अहले बैत को ये वसीयत की, फरमाते ऊसीकुम, ऐ मेरे घर वालों, मेरे ख़ानदान के लोगों, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। किस बात की वसीयत करता हूँ? मुझे मालूम है कि आज मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि इन कूफियों के खतूत मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं जिंदा बच गया तो फिर इन कूफियों को यह खतरा है कि ये नहीं बचेंगे। इज़ाना कुतिल तो फला चुख तो शक्का तशकुकना तो शक्ककना जियू बाहुना, तुम अपने गिरेबान न फाड़ना, अपने चेहरों को न पीटना, अपने बाल न नोचना, अपने गिरेबानों को चाक न करना, क्योंकि ये मेरे नाना की सुन्नत के आपकी तालीम के खिलाफ है। और ये कहाँ से आया? ये चीज़ें फिर जब इस्लाम में नहीं है तो कहाँ से आई? तो भाइयों, इसका जवाब यही है कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में ये बात कहते हैं इन्नल्लज़ी नत्तखज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम, कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, और बनी इसराइल में बछड़े की इबादत किसने शुरू कराई? इन्ना कद फतन्ना कौमका मिन बादिका वअदल्लहुमुस सामिरी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा, आप तो है तूर पे आ गए और आपके बाद सामरी ने
बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पे लगा दिया। वहां सामरी ने बछड़े की पूजा पे लगाया और यहां अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने घोड़े की पूजा पे लगा दिया। और ये मातम अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं, इस्लाम की तालीम नहीं, इस्लाम की तालीम के सरासर खिलाफ है। और फिर ये तालीम किसकी है? तारीख की किताबों में या जो मातम करते हैं उनकी किताबों में ये मौजूद है कि पहला मातम यजीद के घर में हुआ। गोया के यजीद की ये सुन्नत है। तो जो किसी की सुन्नत पे अमल करेगा, अगर इनकी मोहब्बत अहले बैत के साथ है या रसूलुल्लाह के साथ है, तो रसूलुल्लाह ने तो मातम नहीं किया, अहले बैत ने मातम नहीं किया। अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत है तो फिर इनको मातम नहीं करना चाहिए। मातम किया तो किसने किया? पहला मातम यजीद ने किया और दूसरा मातम भी यजीद के घर में हुआ। पहला शख्स मातम करने वाला यजीद है, दूसरा शख्स मातम करने वाला मुख्तार सख्वी है जिसने नबूवत का दावा किया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सख्त दुश्मन था। और तीसरा शख्स जिसने हुकूमती सतह पे मातम करवाया ये मुइज़्ज़ुद्दौला था। वक़्त नहीं है, मैं इख्तिसार के साथ तुम्हें ये बता रहा हूँ। गोया के ये मातम करना ये ना अल्लाह के नबी की सुन्नत, ना अहले बैत की सुन्नत, ना अहले बैत का तरीका। और इनके 12 इमाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम काज़म यानी मूसा काज़म और अली रज़ा, इमाम मोहम्मद जव्वाद, इमाम अली हादी, इमाम हसन अस्करी और मोहम्मद बिन हसन, जिनको ये इमाम मानते हैं, उन इमाम में से किसी ने मातम किया नहीं, किसी ने मातम करने का हुक्म नहीं दिया। अब ये बिदअत कहाँ से आई? जिस तरह बछड़े की पूजा बनी इसराइल में सामरी ने करवाई और ये बिदअत ईजाद की अब्दुल्ला बिन सबा ने या मुख्तार सख्वी ने या यजीद ने या मुइज़्ज़ुद्दौला ने, ये उनकी सुनते हैं। लिहाजा जो अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत रखता है, जो अहले बैत के साथ मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अताबुदूना मा तनहितून, क्या तुम उन चीज़ों की पूजा करते हो जिनको तुमने खुद गढ़ा है? पूजा तो अल्लाह की करनी चाहिए, इबादत अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं। लिहाजा इसी तरह दूसरी बिदअत इस महीने में होती है सहाबा को बुरा भला कहना, यानी ये नाफरमानी, गैरुल्लाह के नाम पे नजर न्याज़े देना और मातम करना, नौहा करना, जिसको पूरी उम्मत हराम कहती है। और इसी तरह उन सहाबा को गालियाँ देना जिन सहाबा की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक ज़बान से की है, जिनके बारे में आपने फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, वज़ुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू अबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। ये 10 वो सहाबी हैं
जिनका नाम लेके अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि ये जन्नती हैं। और आज इनकी महफिलों में देखें कि इन 10 को यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाल दो और 9 के बारे में ये किस तरह मुगल्लज़ात बकते हैं। और ये वो चीज़ है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ लोगो ऐ ईमान वालो, तुम इन दिनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो। मातम करके सहाबा को गालियाँ निकाल के और सहाबा को बुरा भला कह के अपने आप का अपना नामा अमाल स्याह न करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत और मुहर्रमुल हराम का एहतराम और अल्लाह ताला की उन नसूस का एहतराम अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक अता फरमाए जिनका एहतराम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।